भाई बहुत बुरी गर्मी पड़ रही है यहाँ मुल्तान में। वहाँ से वहाँ तक जो पूरा शेड है ये हमने खुद लगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हेयर आई एम इन अनदर व्लॉग। और यहाँ पे देखें जी, सुबह का टाइम हो रहा था और हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो अर्ली ही अब हम लोग उठ रहे हैं, ज़रा रूटीन सेट किया है, वरना बहुत डिस्टर्ब हुआ था। लेट नाइट सो रहे होते थे और लेट नाइट उठना होता था। अरे कहना क्या चाहते हो। लेकिन अब ज़रा सही हो रहा है रूटीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मेड आ गई थी, तो अब यहाँ पे हो रही हैं अच्छे से सफाइयाँ। वैसे मोस्टली आप लोग देखते हैं कि जब मेड काम करके चली जाती है उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं क्योंकि लेट उठते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। और यहाँ पर अच्छे से सारी ये झाड़ू अभी लगा रही हैं क्योंकि मिट्टी तो आ ही जाती है और थोड़ा बहुत कचरा होता है। वैसे रोज़ के रोज़ अब सफाई हो ना तो इतना ज़्यादा गंद नहीं निकलता, लेकिन अगर बीच में एक दो दिन स्किप हो जाए तो फिर ज़्यादा कचरा हो जाता है। और मिट्टी होती है, ज़ाहिर है हम दोनों तो कोई ऐसा कचरा नहीं कर रहे होते घर में। कैसा लगा मेरा मजाक। अगर कोई चीज़ खाई है या कुछ भी ऐसी चीज़ है कि जिसका रैपर है तो फिर ना वो हम डायरेक्ट डस्टबिन में ही थ्रो कर देते हैं, तो इसलिए घर बिल्कुल साफ़ ही होता है। तो बस यहाँ पे अभी सारी साफ़ सफाइयाँ हो रही थी और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा क्लिप बना लूँ। वैसे मैं रोज़ रोज़ तो ये सब नहीं दिखाना चाहती कि सफाइयाँ हो रही हैं या इस तरह का रूटीन। तो ज़ाहिर है यही रहता है रोज़ का कि भाई मेड आ गई, सफाई हो गई, ब्रेकफास्ट कर लिया। लेकिन अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरह से ही, मतलब एक व्लॉग में दिखाऊंगी फिर नेक्स्ट में नहीं दिखाऊंगी, इस तरह करके, क्योंकि रोज़ रोज़ देख के भी लोग बोर हो जाते हैं। तो ये देख लें, अभी मोप नहीं लगाए लेकिन कितना चमक रहा है फ़र्श। तो ये जो मेड है ना, ये बहुत अच्छे से करती है सारी साफ़ सफाइयाँ और मोप बहुत अच्छा लगाती है। बिल्कुल भी निशान नहीं होते फ़र्श पे। वो जो पहले वाली थी वो तो इतना गंदा काम करती थी ना कि मतलब फ़र्श ही नहीं साफ़ होता था, इतने निशान रहते थे। और ये अभी बिना मोप का मैंने आप लोगों को दिखाया है फ़र्श। और अब यहाँ पे मैं ज़रा टेरेस में आ गई थी, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। वाह क्या सीन है। आज कुछ हवा चली है, वरना तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा था गर्मी का। अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम। अभी 2:34 हो रहे हैं लेकिन अच्छा मौसम हो रहा है, धूप नहीं हो रही इस टाइम। मेड अभी अभी गई है तो फिर मैं वीडियो बना रही थी। ये मैंने कल खोल दी थी, यहाँ से ऐसा व्यू आता है ना। तो मैंने कल खोल दी थी विंडो, तो हवा के साथ ना फिर ये बहुत आवाज़ करती है। इसका लॉक था वो ना टूट गया। अच्छे बादल हो रहे हैं मज़े के। बारिश का तो पता नहीं, लेकिन हाँ बादल अच्छे हो रहे हैं। आज टेरेस तो उसने नहीं धोया है, आई थिंक कल धोया था या परसों धोया था। रोज़ तो नहीं धुलवाती ना, मैंने देखा साफ़ हो रहा था इसलिए फिर मैंने धुलवाया नहीं। अब बादल हल्के हल्के हैं लेकिन हाँ धूप नहीं है। लेकिन भाई बहुत बुरी गर्मी पड़ रही है यहाँ मुल्तान में, बहुत ही बुरी। मतलब ऐसा हब्स होता है कि किचन में तो ऐसे सांस ही नहीं आ रहा होता, ऐसे पसीने बह रहे होते हैं ना। और इस ज़्यादा तो मेरे फेस पे स्वेटिंग होती है, तो फेस से ऐसे बह के नीचे आ रहे होते हैं, तो काम नहीं किया जाता, फिर बहुत इरिटेशन हो जाती है।
मैं ये वाली विंडो खोलती हूँ लेकिन इसमें ना वो नहीं दी हुई, नेट नहीं दी हुई, तो मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं मोटी मोटी लेज़र्ड्स, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ना मैं इसको खोल नहीं पाती हूँ। मैं चेक कर लेती हूँ, अगर नहीं होती ना आसपास यहाँ पे कहीं तो फिर मैं खोल लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे कहीं दूर भी कोई नज़र आ जाए ना एक भी, तो फिर मैं विंडो नहीं खोलती हूँ। और ये देखें अभी तो नहीं है, मैं खोल के आता हूँ। ये देखें इस तरह से ना बड़ा सुकून हो जाता है अगर मैं ये खोल लूँ विंडो। किचन अभी वो सारा नीट करके गई है, लेकिन इसमें ना एक नेट होनी चाहिए, जैसे हमारे लाउंज वाली विंडो में दी हुई है ना वैसी, तो हमने लगवानी है क्योंकि इसमें ना उन्होंने लगाई नहीं, तो वो ख़ुद ही लगवानी पड़ेगी। जैसे कि ये शेड हमने ख़ुद लगवाया था, ये बस इतनी इतनी दीवार थी, ये जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है ना, ये बस इतनी इतनी दीवार थी। तो ये जो शेड आपको नज़र आ रहा है ना, पूरा यहाँ से वहाँ तक जो पूरा शेड है, ये हमने ख़ुद लगवाया था। जब हम इस घर में शिफ्ट हो रहे थे ना, तो फिर हमने ये शेड ख़ुद लगवाया था। आई थिंक ये 20,000 तक का लगा था। तो अच्छा हो गया ना, प्राइवेसी हो गई। पहले मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आप क्यों लगवा रहे हैं, मेरा तो व्यू ख़राब हो जाएगा, मैं यहाँ पे खड़ी होकर ज़रा बाहर के भी नज़ारे कर लूँगी। कुछ भी तो मुझे कहने लगे तुम्हें आइडिया नहीं हो रहा, तुम ऐसे जैसे अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, तो कह रहे थे तुम ऐसे खड़ी भी होगी ना तो सामना पड़ेगा, जाहिर है फिर अच्छा नहीं लगता, इस तरह से सामना पड़ता है तो दूसरे घर मतलब दूसरे जो टेरेस हैं तो उनसे बिल्कुल सामना पड़ता है, बिल्कुल। तो कहने लगे अच्छा नहीं लगेगा। तब तो मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन हाँ जब ये शेड लग गया ना फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार उन्होंने सही किया था बिल्कुल। तो अब मैं इजीली यहाँ पे चलती हूँ, फिरती हूँ, बैठती हूँ तो सामना नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं ये विंडो खोलती हूँ ना तो बिल्कुल सामने वाले टेरेस में कोई खड़ा हो या उनके किचन में भी कोई काम कर रहा हो तो साफ़ नज़र आता है, क्योंकि वॉल काफ़ी नीचे है ये, तो साफ सामना पड़ता है। तो ये शेड हमने इसीलिए लगवा लिया था। तो ज़ाहिर है जब रहना होता है तो इंसान को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस करने ही पड़ते हैं। अब उन्होंने जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने तो कह दिया कि भाई करवा लो, ज़ाहिर है वो हमारा ही था ना, हमें ही करवाना था क्योंकि हमें ज़रूरत थी, तो इस वजह से हमने करवाया। कुछ लोग तो ऐसे ही रह लेते हैं, अब ये हमारे बराबर हाल है ना। कुछ लोग तो रह लेते हैं ऐसे। खैर अब चलते हैं अंदर। घर नीट करके गई है वो बिल्कुल, किचन भी नीट हो गया है, बस सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं। और ये सब चीज़ें ना स्लैब पे रख देती है, देखो क्या हाल किया हुआ है इसने। ये अभी सिलेंडर नीचे रखूँगी और ये सब्ज़ी की टोकरी इसने यहाँ पे रख दी। पागल है। मोप लगाती है ना तो वो सब चीज़ें ऊपर रख देती है। और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रहा है। अभी डस्टिंग मुझे करनी है, बाकी तो सब साफ़ हो गया। तो बस अब मैं अंदर जा रही हूँ, ज़रा एसी चलाया हुआ है तो सुकून से बैठूँ, पहले पानी पी लूँ। हाँ जी, तो देखा आप लोगों ने कि थोड़े बहुत जैसे बारिश के आसार बने हुए थे और बादल हो रहे थे, बड़ा अच्छा सा मौसम था। मतलब गर्मी तो है लेकिन हल्की सी हवा चल रही थी और ऐसा ज़रा लग रहा था कि शायद बारिश हो जाए। तो फिर शाम में ना मेरे हस्बैंड गए और ये लेके आ गए फिर समोसे, पकोड़े और रोल। मतलब बारिश के मौसम में तो ये चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं ना, तो फिर उनका भी दिल हुआ, मेरा भी दिल चाह रहा था समोसे खाने का, बहुत ही दिन हो गए थे खाए हुए। तो बस ये लेके आ गए और साथ मुझे
जलेबी बेइंतहा पसंद है। मतलब समोसों के साथ जब तक जलेबी ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये लेके आए तो इतने मज़े की लग रही थी। तो अभी ना मैं सब अंदर लेके जा रही हूँ। देख लें मैं इस तरह से ना ये ग्लास और ये ट्रे वगैरह रखती हूँ कैबिनेट में, और अब मैं ये जलेबी लेके जा रही हूँ अंदर। समोसे और पकोड़े तो मैंने रख दिए थे और इतना मज़ा आया था ना खाने में, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि ब्रेकफास्ट हम लोगों ने काफ़ी अर्ली कर लिया था। ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ा टाइम हुआ है, काफ़ी जल्दी हम लोगों ने मतलब 8 बज रहे थे शायद जब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। इतनी जल्दी क्योंकि रात में जल्दी सो गए थे तो सुबह जल्दी उठ गए और फिर ब्रेकफास्ट किया। तो अब ये शाम का टाइम हो रहा है तो फिर हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे समोसे और ये पकोड़े। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई अभी तो ब्रेकफास्ट किया था और अब फ़ौरन ही ये चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। मैं ऐसे पार्ट्स में ही शूटिंग कर रही होती हूँ। वैसे तो अब बैठी हूँ या एडिटिंग कर रही हूँ तो ज़ाहिर है फिर तो शूटिंग नहीं कर सकती, या कोई वीडियो देख रही हूँ या कुछ भी ऐसा है तब तो शूटिंग नहीं कर सकती ना। तो इस तरह से जब कुछ हैपनिंग होता है तो ही मैं शूट करती हूँ। A few moments later. और अब ये डिनर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मेरा कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था पकाने का। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये एच.एन. फूड से डिनर मंगाया है और बहुत ही मज़े का था। मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया। साथ हमने ना ये टिक्के तो हमने मंगाए थे और उसके साथ ना ये एक सीख कबाब और थोड़ी सी मलाई बोटी हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए ही मंगाई थी कि इनका टेस्ट कैसा है। वैसे तो हम लोग ज़्यादातर दूसरी जगह के खाते हैं, या तो बिरयानी मास्टर के, या फिर एक यहाँ पे मुल्तान में बहुत ही फेमस है कारी के, बहुत अच्छे होते हैं, या गौरी के टिक्के जो कि मैं दिखाया भी आपको, ब्रोस्ट वगैरह, तो हम वहीं के खाते हैं ये टिक्के कबाब भी ना। लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने एच.एन. फूड से मंगाया, मुल्तान में बहुत ही फेमस है। तो मुझे अच्छा लगा इसका फ्लेवर। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तो समझ नहीं आया लेकिन मुझे अच्छा लगा। और इनका सीख कबाब बहुत अच्छा था, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत जूसी, और टिक्का भी बहुत मज़े का लगा। थोड़ा सा ना इस पर मैंने लीमू डाल लिया था। और ये जो रायता भी आप लोगों ने देखा है ना, ये मेरा घर में बनाया हुआ था। इन लोगों ने साथ कोई रायता कोई चटनी नहीं दी। ये मुझे एक बहुत अजीब सी बात लगी, वरना हम जहाँ से भी ऑर्डर करते हैं ना, चाहे कारी से करें गौरी से करें, तो वो तो खूब सारी चटनी और रायते देते हैं, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। तो ये चीज़ मुझे ज़रा अजीब लगी क्योंकि ये टिक्के कबाब ऐसी चीज़ हैं कि इनके साथ तो रायता चटनी मस्ट होता ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो घर में बना रखा हुआ था रायता, सैलेड रायता मैंने बनाया हुआ था, तो उसके साथ हमने इसे एंजॉय किया। बड़ा मज़ा आया खाने में, लेकिन ये कि देना चाहिए था साथ। बाकी ओवरऑल टेस्ट अच्छा था। और इसका ना मैंने एक दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया था मिल्क बॉल, मेरा भाई लेके आया था वो, तो वो इसकी बहुत मज़े की थी। The next day. और अब यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे और ये बन रहा था ब्रेकफास्ट। तो मैंने पराठे बना लिए थे, साथ ही ये अंडे फ्राई हो रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को पराठे भी दिखाती हूँ। और गर्मी इतनी थी कि मैंने बनाते हुए तो शूट नहीं किया, बस जल्दी जल्दी से मैं काम निपटा रही थी बहुत बुरी गर्मी हो रही थी। और ये चटनी ना मेरे पास रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि थोड़ी सी चटनी भी बना लो। तो फिर मैंने ये फ्रीज़र से निकाली और इसको ही मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया। अगले दिन फिर मैंने मतलब फ्रेश चटनी बना रही थी। अभी पराठे बनाने के बाद तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं चटनी भी बनाऊँ ना, तो फ्रीज़र में मैं इसीलिए रख देती हूँ तो बिल्कुल फ्रेश रहती है। बस फ्रीज़र से निकाली, थोड़ा सा उसमें मैंने हल्का सा बिल्कुल पानी डाला और वो बिल्कुल सेट हो गई। और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। अभी आगे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और तो ये जो देसी नाश्ता होता है ना, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है कि ये पराठे, अंडे और साथ चटनी, लाल मिर्च और लहसुन की, और साथ चाय। तो ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट नाश्ता है। वैसे तो हम लोग मोस्टली पराठे नहीं खाते हैं, झूठ बोल रहा है। मतलब रमज़ान के बाद शायद ये फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम हम पराठे खा रहे होंगे, वरना मैं अवॉइड करती हूँ। अपने हस्बैंड के लिए तो शायद मैं बना भी देती हूँ बीच में, लेकिन ख़ुद मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे लिए तो ज़ाहिर है सही नहीं है, इतनी चिकनाई होती है, तो मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है बहुत ही मज़ेदार सा। और इस तरह से ज़रा हैवी ब्रेकफास्ट कर लो ना तो फिर रात तक की छुट्टी हो जाती है, फिर कुछ भी बीच में ऐसा खाने का भी दिल नहीं कर रहा होता। और ज़ाहिर इतना फीलिंग हो जाता है कि अगर ब्रेड हम लोग खाते हैं ना तो फिर बीच में कभी कभी भूख लग जाती है, लेकिन इस तरह से जब ये हैवी सा ब्रेकफास्ट हो तो फिर और कुछ खाने का दिल नहीं चाहता।
eternity later. बीच में। और अब ये डायरेक्ट मैं आप लोगों को डिनर दिखा रही हूँ, तो मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा है कि बीच में काफ़ी मतलब मैं शूट नहीं करती हूँ ऐसे, जब कुछ कर रही होती हूँ, जैसे कि मोस्टली कुकिंग जब मैं कर रही होती हूँ तो ही मैं शूट करती हूँ मोस्टली, या फिर कोई घर का ऐसा काम मतलब मैं कर रही हूँ जो कि मुझे लगता है कि शूट करना चाहिए तो मैं शूट कर लेती हूँ। और वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा हुई हुई है ना कि बस दिल चाहता है एसी में ही बैठे रहो, बाहर निकल के कुछ भी शूट करने की हिम्मत ही नहीं होती है। और किचन में तो मोस्टली बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। अभी भी मैं ये शूट कर रही थी तो मैंने ट्राइपॉड पे लगा दिया था और फिर मैंने पकाना शुरू किया था। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बहुत ही अमेजिंग सा मटन स्टू। ओह माय गॉड, वाओ! और मटन स्टू की डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया ना तो लाजमी करें, बहुत टेस्टी स्टू बन के तैयार होता है। इतना लजीज बना था ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मैंने तो ये 2 दिन खाया है आराम से, और तीसरे दिन भी ना इसका मसाला रखा हुआ था तो मैंने उसको भी ज़ाया नहीं किया, मैंने वो भी खाया। 1 बोटी 2 बोटी भी थी, क्योंकि बोटी तो ज़ाहिर है मैं ही खाती हूँ। मटन ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना लास्ट वीडियो में कि मैं इसके पैकेट्स बना के रख रही थी, वही है ये। तो मैंने 1 पैकेट निकाला था स्टू की, मैंने अलग 1 पैकेट बना दिया था और 1 पैकेट मैंने पुलाव का बनाया था। तो डिटेल रेसिपी तो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और सिर्फ खड़े मसालों में बनता है ये, इसमें कोई पाउडर्ड मसाले नहीं जाते, कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ भुना कुटा धनिया मैंने इसमें ज़रूर डाला है, उससे इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये भी मेरी अम्मी की रेसिपी है, मेरी अम्मी बेहतरीन स्टू बनाती थी और मटन में ही इसका असल फ्लेवर आता है। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे चिकन स्टू की भी रेसिपी दी है, लेकिन जो जायका आपको मटन में आएगा ना, और ये ना तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे पकाया आराम से। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दी थी, और वैसे भी सिलेंडर पे है तो बिल्कुल मैंने लो फ्लेम कर दी थी। और ये अपने ही पानी में और दही के पानी में पकता है, जो मटन अपने जूसेस रिलीज़ करता है ये उसी में गोश्त गलता है, इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डाला जाता। और इतना जूसी और इतना मॉइस्ट गोश्त हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि उसके ही जूसेस होते हैं ना सारे गोश्त के, तो उसी में जब ये बन के तैयार होता है तो इसकी बात ही अलग होती है। और मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया, मुझे तो मटन पसंद है लेकिन उन्होंने इसका मसाला खाया तो ज़ाहिर है मसाले में भी सारा मटन का ही जायका था, तो उन्हें बहुत पसंद आया। कहने लगे इसकी तो खुशबू ही अलग है यार, तुमने क्या बनाया है स्टू, बेहतरीन। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी भी मुझे यकीन है कि आप लोगों के फ्रीज़र में गोश्त होगा। Are you comedy me? तो अगर थोड़ा सा भी है ना तो आप थोड़ा सा बना के देखें, पसंद आपको लाजमी आएगा, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी नहीं है कि ये पसंद ना आए, जो भी बनाएगा ना उसको ज़रूर पसंद आएगा। जैसे कि मेरी पुलाव की रेसिपी की सब इतनी तारीफ़ करते हैं ना, मैंने एक ग्रुप में शेयर की थी फेसबुक पे, तो उस पर इतने अच्छे रिव्यूज़ आए ना, मुझे कह रहे हैं कि हमने ऐसी पुलाव आज तक नहीं खाई, इतनी टेस्टी पुलाव बन के तैयार हुई। तो इसी तरह से ये मटन स्टू भी मेरी अम्मी की ही रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और इसका लुक चेक कर रहे हैं आप लोग, कितना अमेजिंग है। और अब ये करीब से भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इसमें सिर्फ खड़े मसालों का ही फ्लेवर होता है, उसी में ये पकता है, साथ फिर गोश्त का अपना जो फ्लेवर होता है, तो भाई कमाल कमाल का स्टू बनता है। हाँ ये है कि इसमें प्याज थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, तो मेरे पास तकरीबन ये आधा किलो से ज़्यादा ही गोश्त था, तो उसके लिए ना मैंने 4 बड़ी साइज़ की और 1 छोटे साइज़ की प्याज ली थी और वो मैंने डाली है। तो बस डिनर कर लिया था मैंने, और अब मैं यहाँ पे ये पी रही हूँ ये लीची ड्रिंक, और भाई मज़ा आ गया था ये पी के। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है ये बिग लीची, बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि मुझे लीची बहुत पसंद आई है ना, तो फिर मेरे हस्बैंड ये बिग लीची ड्रिंक लेके आए और मुझे बहुत ही टेस्टी लगी है। तो इसको पीने मतलब मटन खाने के बाद इसको पीने का जो मज़ा था ना, ओ हो कमाल हो गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।